सालों से जिस एजुकेशन सिस्टम को हम ब्लेम करते आ रहे हैं, जिस सिस्टम में हमें पढ़ते वक्त हमेशा इस बात का डर बना रहता था कि अगर हमें एग्ज़ाम में टाइम पर कुछ याद ना आया तो क्या होगा, और क्यों हमें वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है जो हमें पता ही नहीं है कि इम्प्लीमेंट कहाँ करें। तो फाइनली एक मच नीडेड रेडिकल चेंज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होने वाला है। यूनियन कैबिनेट ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि HRD को रीनेम कर दिया गया है एस एजुकेशन मिनिस्ट्री। एंड एक लार्ज स्केल पर स्कूल्स एंड कॉलेज सिस्टम्स में मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं। गवर्नमेंट का ये गोल है कि GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि 2018 के अकॉर्डिंग 26.3% है, उसे बढ़ाकर 2035 तक एटलीस्ट 50% कर दिया जाए। मतलब एटलीस्ट 50% बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुँचे। तो ये काफ़ी ह्यूज एंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया गया है। लास्ट टाइम जब इंडियन एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी वो थी 1986 में, यानी कि 34 ईयर्स पहले। 34 ईयर्स के बाद अब 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव हुई है। हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, जिसे हम कई डेकेड से जानते हैं, सब कुछ चेंज होने वाला है। आज बोर्ड्स में 90% आने के बाद भी स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतने अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके कट ऑफ्स काफ़ी हाई जाते हैं। हम हमेशा सोचते थे कि हमें हमेशा 3 स्ट्रीम्स में क्यों बांटा जाता है। हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि हमें इंजीनियरिंग करनी है तो हमें साइंस चूज़ करना ही पड़ेगा। या हमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में इंटरेस्ट है, बट दोनों अलग अलग स्ट्रीम्स होने की वजह से हम कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जो चाहें आप फिज़िक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इस लेवल तक चीज़ें अब बदलने वाली हैं। कॉलेजेस के लिए भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। पहले हम स्कूल सिस्टम में हुए चेंजेस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। 10+2 जो हमारा सिस्टम है, जिसमें कि हम नर्सरी से 10th तक सब लोग सेम पढ़ते हैं, एंड देन 10th के बाद हमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। वो अब 10+2 से चेंज होकर 5+3+3+4 हो गया है। तो जो नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड, ये जो आपके 5 साल होते हैं, इसे कहा जाएगा फाउंडेशनल स्कूल। यहाँ पर मेन गोल यही होगा कि बेसिक चीज़ें आपको सिखा दी जाएं, मतलब ABCD, नंबर्स वगैरह एंड कुछ रीडिंग्स एंड स्टफ़। एक तरह से बेसिक लिटरेसी हम बोल सकते हैं। फिर 3rd, 4th एंड 5th, जिन्हें प्रिपरेटरी स्टेजेस बोला गया है, यहाँ बेसिक एक्टिविटीज़ के साथ आपको चीज़ें पढ़ाई जाएगी। एंड देन 6 to 8 मतलब मिडिल स्कूल। 6th से कोडिंग कंपलसरी कर दी जाएगी। कोडिंग जो मोस्ट ऑफ अस 11th, 12th में या कॉलेज में जाकर पढ़ते थे, वो अब आपको 6th ग्रेड से ही पढ़ाई जाएगी। तो कोडिंग से एक्चुअली बच्चों में मैथमेटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। एंड इसके साथ जो हमेशा से हमारी कंप्लेंट्स रही है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें स्कूल्स में नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए भी जैसे ही आप 6th क्लास में आ जाते हो तो आपको वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जाएगा, इंटर्नशिप्स भी कराई जाएगी। मतलब जैसे कोई लोकल क्राफ्ट पर्सन है या कोई ट्रेड पर्सन है, तो वहाँ जाकर आपको बैगलेस स्टे करके 10 दिन के इंटर्नशिप्स उनके साथ बैठकर करनी होगी, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो। तो इससे आप रियल वर्ल्ड में एक्सपोज होंगे, और जो सिलेबस है उसे कोर कॉन्सेप्ट्स में रिड्यूस कर दिया जाएगा एंड वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये काफ़ी सही डिसीजन है। पॉलिसी में ये भी एडवाइस किया गया है कि अगर आप चाहें तो बच्चों को एटलीस्ट 5th स्टैंडर्ड तक तो अपनी रीजनल लैंग्वेज या अपनी मदर टंग में भी पढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्कूल की ओर, मतलब 9th to 12th। तो इस बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्ट्रीम्स अब डिफाइन नहीं है, मतलब अब कोई रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा। अब आप जो सब्जेक्ट चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के साथ म्यूज़िक या स्पोर्ट्स चूज़ करते हैं तो उसे एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं माना जाएगा, उसे भी एज अ सब्जेक्ट ही इंक्लूड किया जाएगा। ऑल्सो बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रेशर को कम करने के लिए भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। साल में एक बार की जगह 2 बार एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, एंड इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। बोर्ड्स के प्रेशर को देखते हुए ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज के एप्लीकेशन को टेस्ट करे, रोड लर्निंग को नहीं। यानी कि जो आप रट कर जाते हैं उसके बेसिस पर एग्ज़ाम ना लेते हुए जो डेली लाइफ में आपके नॉलेज को अप्लाई करने की बात है उसे टेस्ट किया जाए। तो इस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिर्फ क्लासेस 3rd, 5th और 8th में ही एग्ज़ाम्स होंगे, बाकी असेसमेंट के बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाएगा और बोर्ड्स कुछ रिफॉर्मेशंस के साथ लिए जाएंगे। स्कूल के बाद कॉलेज एडमिशन्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की बात की जा रही है। कॉलेज एजुकेशन अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम पर बेस्ड होंगी,
मतलब अगर आप 1 साल पढ़कर कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके उस ईयर के क्रेडिट्स ABC मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटली स्टोर कर लिए जाएंगे, जिससे कि अगर आप कुछ टाइम के बाद वापस उस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो अब आप फर्स्ट ईयर से नहीं बट सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर में ड्रॉप करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर के बाद बैचलर्स एंड 4 साल कंप्लीट करने पर बैचलर्स विद रिसर्च। ऑल्सो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स अब करंट 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या नए 4 ईयर प्रोग्राम के बीच चूज़ कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आप 3 ईयर प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप आगे जाकर रिसर्च फील्ड में वर्क करना चाहते हैं तो आप 4 ईयर प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको PhD में डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए एलिजिबल कर देगा। ऑल्सो अभी कई रेगुलेटर्स हैं जो हायर एजुकेशन के लिए रूल्स बनाती हैं, लाइक UGC, AICTE, NCTE एट्सेट्रा। तो अब ये सभी रेगुलेटर्स रिप्लेस होकर एक सिंगल रेगुलेटर हो जाएगा, जो कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। पूरी कंट्री की हर यूनिवर्सिटी के लिए स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेम रहेगा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सबका स्टैंडर्ड सेम रहेगा। अब ये नहीं हो पाएगा कि MP की किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है एंड महाराष्ट्र की किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और। ये भी अब नहीं हो पाएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस अपने अकॉर्डिंग कितनी भी फीस ले रहे हैं। इसके लिए भी अब फ़ी कैप डिसाइड होगी। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस हैं, जैसे कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जो कि साइंस के अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी फंड करेगा।